हेलो स्टूडेंट्स, एसओएस ब्रेन बूस्टर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सुनीता। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम कर रहे थे बीए बीएससी का पेपर ग्रुप्स एंड रिंग्स। पिछले वीडियोस में हमने चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.1 और थ्योरम्स की थी। आज के वीडियो में हम नेक्स्ट थ्योरम करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम क्या है। If the element A of a group G is of order n, then A raised to the power m equal to identity if and only if n is a divisor of m। यहाँ पे हमें ग्रुप G गिवन है और उसका कोई एलिमेंट है, उसका ऑर्डर क्या है, n है। अब अगर किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर n हो तो क्या होता है, A raised to the power n इक्वल टू आइडेंटिटी। जैसे ऑर्डर ऑफ A यहाँ पे क्या गिवन है, n, मीन्स A रेज टू की पावर n किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल। n यहाँ पे क्या होगा, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा। अब अगर हमारे पास A रेज टू की पावर m इक्वल टू भी आइडेंटिटी हो, उस केस में हमें प्रूव करना है कि n क्या होगा, डिवाइजर होगा m का, या अगर n m का डिवाइजर है देन हमें प्रूव करना है A रेज टू की पावर m इक्वल टू आइडेंटिटी होगा। तो देखिए इसका प्रूफ क्या है। ऑर्डर ऑफ ए यहाँ पे क्या गिवन है, n है, और n डिवाइजर हमने फर्स्ट अज्यूम कर लिया है कि n डिवाइजर है m का। देन हमें प्रूव क्या करना है, a रेज टू की पावर m इक्वल टू आइडेंटिटी। अब देखो अगर ऑर्डर ऑफ ए n है उस केस में क्या होगा, a रेज टू की पावर n इक्वल टू आइडेंटिटी। अब n को हमने क्या अज्यूम किया है, m का डिवाइजर, तो m का डिवाइजर होगा तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, m किसके इक्वल हो जाएगा, n क्यू के इक्वल। क्यू कोई इंटीजर है यहाँ पे। तो देखो a रेज टू की पावर m, अब उसको हम क्या लिख सकते हैं, m की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे, n क्यू। a रेज टू की पावर n क्यू, इसको हम लिख सकते हैं a रेज टू की पावर n इंटू क्यू। यहाँ से a रेज टू की पावर n फर्स्ट इक्वेशन से क्या है आपके पास, आइडेंटिटी के इक्वल है, और आइडेंटिटी की कोई भी पावर करोगे वो किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी के ही इक्वल आएगा। इट मीन्स अगर हम n को m का डिवाइजर लेके चलते हैं उस केस में ये कंडीशन हमारी होल्ड करेगी। कन्वर्सली हम क्या करेंगे, अज्यूम कर लेते हैं कि जो गिवन कंडीशन है a रेज टू की पावर m इक्वल टू आइडेंटिटी है। देन हमें प्रूव करना है कि जो ऑर्डर होगा n, जो एलिमेंट है उसका ऑर्डर जो n है वो डिवाइजर होगा m का। तो देखिए m और n दो इंटीजर हैं, तो डिवीजन एल्गोरिथम से क्या होगा, देयर एग्जिस्ट करेंगे दो इंटीजर्स q एंड r सच दैट m इज इक्वल टू, m को हम क्या लिख सकते हैं, n क्यू प्लस r। यहाँ पे r क्या होगा, रिमाइंडर होगा। r की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, 0 टू n के बीच में। अब देखो a रेज टू की पावर m को हमने क्या लिखा है, n क्यू प्लस r। इसको हम लिख सकते हैं a रेज टू की पावर n क्यू इंटू a रेज टू की पावर r। और a रेज टू की पावर n हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल है क्योंकि ऑर्डर ऑफ a क्या है, n है। तो यहाँ से a रेज टू की पावर n को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, आइडेंटिटी के इक्वल। आइडेंटिटी की पावर क्यों करेंगे वो आइडेंटिटी हो जाएगा इंटू a रेज टू की पावर r। तो यहाँ से वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, a रेज टू की पावर r के इक्वल। लेकिन देखिए a रेज टू की पावर m की वैल्यू क्या है, आइडेंटिटी है। इट मीन्स a रेज टू की पावर जो r है वो किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी के इक्वल। r की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेस देन n है। अब n क्या है, ऑर्डर है ग्रुप ए, सॉरी एलिमेंट a का, तो देयरफॉर जो इसकी पॉसिबल वैल्यू होगी r की वो क्या होगी, 0। तो यहाँ से हमारे पास m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n क्यू, मीन्स n क्या है, डिवाइजर ऑफ m है। यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट थ्योरम देखिए। The orders of the element a and x inverse ax are the same where ax are the two elements of a group। यहाँ पे दो एलिमेंट गिवन है, एक x है एक a गिवन है किसी ग्रुप का। देन हमें ये शो करना है कि जो एलिमेंट a होगा उसका ऑर्डर और जो एलिमेंट x इनवर्स ax होगा उसका ऑर्डर क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ये यहाँ पे हमें प्रूव करना है। तो देखिए इसका प्रूफ। सबसे पहले हम लेते हैं केस फर्स्ट हमारा कि जब a का और x इनवर्स a का ऑर्डर फाइनाइट है। सेकंड केस हम अज्यूम करेंगे जब इनफाइनाइट ऑर्डर होगा। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ a हमने अज्यूम कर लिया है n है, ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ax हमने अज्यूम कर लिया है वो m की इक्वल है।
शो करना है दोनों का ऑर्डर क्या रहेगा, सेम रहेगा, मीन्स n इज इक्वल टू m आएगा। तो देखिए x इनवर्स ax का स्क्वायर करेंगे वो किसके इक्वल आएगा, x इनवर्स ax इंटू x इनवर्स ax लिख सकते हैं। यहाँ से बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, x इनवर्स a इंटू ये x इंटू एक्स इनवर्स ax, और x इंटू एक्स इनवर्स एलिमेंट इंटू उसका इनवर्स वो क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी के इक्वल आ जाएगा। और आइडेंटिटी इंटू एलिमेंट अगर हम a करेंगे वो क्या आ जाएगा, a ही आ जाएगा, मीन्स x इनवर्स a स्क्वायर बन जाएगा और x। इसी तरह से अगर हम x क्यूब एंड सो ऑन, ये x इनवर्स ax का क्यूब करें एंड सो ऑन, तो ये अगर हम पावर nth पावर तक प्रोसीड करेंगे तो x इनवर्स ax की रेज टू की पावर n किसके इक्वल आ जाएगा, x इनवर्स a रेज टू की पावर n x के इक्वल। और क्योंकि ऑर्डर ऑफ a क्या है, जो एलिमेंट हमने a मानना है उसका ऑर्डर हमने n एज्यूम किया है, मीन्स a रेज टू की पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, क्या आ जाएगा, x इनवर्स इंटू आइडेंटिटी इंटू x, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, x इनवर्स x के इक्वल, और वो किसके इक्वल आ जाएगा, आइडेंटिटी के इक्वल। इट मीन्स जो हमने एलिमेंट लिया है x इनवर्स ax उसका ऑर्डर क्या रहेगा, लेस देन इक्वल टू n रहेगा। अब इसका ऑर्डर हमने एज्यूम क्या किया था, m लिया था, इट मीन्स जो m की वैल्यू है हमारी वो क्या रहेगी, लेस देन n रहेगी। अब देखो ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ax m है, इट मीन्स x इनवर्स ax की पावर अगर हम m करेंगे वो क्या आएगा, आइडेंटिटी के इक्वल आएगा। इट मीन्स x इनवर्स a रेज टू की पावर m x किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी के इक्वल आएगा। या यहाँ से हमारे पास क्या होगा, x इनवर्स ax, हम क्या बोथ साइड अगर हम क्या करें, आइडेंटिटी को क्या लिख सकते हैं, x इंटू एक्स इनवर्स लिख सकते हैं। अब यहाँ से लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से x इनवर्स को अगर हम कैंसिल करेंगे तो बोथ साइड x से हम मल्टीप्लाई करेंगे, प्री मल्टीप्लाइंग बाय x, देन क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स इनवर्स आइडेंटिटी हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी x इंटू एक्स इनवर्स आइडेंटिटी, तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, a रेज टू की पावर m इंटू एक्स के इक्वल। इसी तरह से फिर अगर हम x इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करें, राइट कैंसिलेशन लॉ लगाएंगे, तो उस केस में क्या हो जाएगा, a रेज टू की पावर m x इनवर्स इज इक्वल टू e रेज टू की पावर x इंटू e इंटू एक्स इंटू एक्स इनवर्स होगा। तो यहाँ पे भी फिर से क्या हो जाएगा, x और x इनवर्स किसके इक्वल आ जाएंगे, आइडेंटिटी के इक्वल, मीन्स a रेज टू की पावर m किसके इक्वल आ जाएगा, आइडेंटिटी के इक्वल। अब अगर a रेज टू की पावर आइडेंटिटी के इक्वल है, m आइडेंटिटी के इक्वल है, उस केस में ऑर्डर ऑफ a क्या रहेगा, लेस देन इक्वल टू m रहेगा। लेकिन ऑर्डर ऑफ a हमने अज्यूम क्या किया था, n, तो n की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से, लेस देन इक्वल टू m। फर्स्ट केस में हमारे पास क्या था, m लेस देन इक्वल टू n, सेकेंड केस में आ गया है n लेस देन इक्वल टू m, तो 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू m, मीन्स ऑर्डर ऑफ जो एलिमेंट a है और ऑर्डर ऑफ एलिमेंट x इनवर्स ax है, वो दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। सेकेंड केस लेते हैं, जब ऑर्डर ऑफ a क्या हो, इनफाइनाइट हो। हमें प्रूव क्या करना है कि ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ax भी क्या होगा, इनफाइनाइट ही होगा। इसका कन्वर्सली सपोज कर लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ax क्या है, फाइनाइट है। वो हमने m के इक्वल ले लिया है कि ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ax इज इक्वल टू m। अब अगर ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ax इज इक्वल टू m है, उस केस में x इनवर्स ax की पावर m किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी के इक्वल। यहाँ से हम लिख सकते हैं x इनवर्स a रेज टू की पावर m इक्वल टू आइडेंटिटी। अब क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाई करेंगे बाय x से और पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे x इनवर्स से। जब हम प्री मल्टीप्लाई x से करेंगे तो ये क्या होगा, x इनवर्स a रेज टू की पावर m x इज इक्वल टू x इंटू आइडेंटिटी। यहाँ से x इंटू एक्स इनवर्स क्या बचेगा आपके पास, आइडेंटिटी हो जाएगा। जब हम पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे x इनवर्स से तो यहाँ पे x इनवर्स x इनवर्स, इस केस में ये जो x इंटू एक्स इनवर्स है ये आइडेंटिटी हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, e a रेज टू की पावर m इंटू e आइडेंटिटी इज इक्वल टू x इंटू एक्स इनवर्स, और x इंटू एक्स इनवर्स हमारे पास फिर से क्या होगा, आइडेंटिटी हो जाएगा। इट मीन्स a रेज टू की पावर m क्या हो गई, आइडेंटिटी। लेकिन हमने तो क्या किया था, ऑर्डर ऑफ a क्या लिया था, इनफाइनाइट लिया था। और अगर हमारे पास कोई ऐसा एलिमेंट, ऐसा लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर m एग्जिस्ट कर जाए कि a रेज टू की पावर m अगर आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए,
उस केस में क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ए क्या रहेगा, लेस देन इक्वल टू m रहेगा, मीन्स फाइनाइट रहेगा। लेकिन ये कंट्राडिक्शन हो गई क्योंकि हमारे जो ऑर्डर ऑफ ए है वो क्या था, इनफाइनाइट था। तो देयरफॉर जो हमने सपोज किया कि ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स फाइनाइट है, वो रोंग है। तो ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। मीन्स इस केस में भी ए जो एलिमेंट है और एक्स इनवर्स ए एक्स है, उन दोनों का ऑर्डर सेम रहेगा। यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है 1.2 उसका सॉल्यूशन करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।